तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप मेरे दोस्त आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। प्यारे साथियों आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो एग्जाम में हर बार पूछता है, बार बार पूछता है, लगातार पूछता है। प्यारे साथियों वो है आपका माध्य निकालना। क्या है बाबू? माध्य निकालना। अब प्यारे साथियों सवाल ये उठता है कि माध्य जो है आपका कितने नंबर में पूछता है बाबू? ये 5 नंबर में भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। 5 नंबर में तो हर बार जरूरी है, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अब बाबू सवाल ये है कि ये बनता कैसे है सर? माध्य हमको निकालने नहीं आता है, ये समझ नहीं आता है सर, फार्मूला में इस हल्का सांप जैसे बना दिए हैं। सब कुछ बताऊंगा बाबू, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। प्यारे साथियों बहुत छोटा सा वीडियो में मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ। एक क्वेश्चन लिया हूँ और आपको मादे निकालना समझाने वाला हूँ। प्यारे साथियों क्लास अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। प्यारे साथियों जैसे कि ये क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा कि इस सारणी का माध्य ज्ञात करना है बाबू। जैसे ये क्वेश्चन आपको इस तरह से दे देगा, आप बोलेगा कि इस सारणी का दिया हुआ सारणी का हमें क्या करना है बाबू? माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है मेरे दोस्त? माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने से पहले, इसका हल करने से पहले प्यारे साथियों, इसका हल निकालने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलों पे चर्चा करना होगा कि आखिर इसका फॉर्मूला क्या होता है गुरुजी। तो बाबू माध्य जिसको मीन भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है बाबू? इसको मीन बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है। और ये जो है ना बाबू, ये जो आपको दिख रहा है सांप जैसा, इसको सिग्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबूआ? सिग्मा बोला जाता है प्यारा साथियों, याद रखिएगा। ठीक है। इसको बोला जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। समझ में आ गया? चलिए, सिग्मा का मतलब प्यारे साथियों योग होता है या जोड़ होता है? क्या होता है बाबू? योग कह लीजिए या जोड़ कह लीजिए, जो आप हिंदी में कहते हैं ना जोड़ना, सिग्मा का मतलब भी वही होता है। घबराना नहीं है, इसका नाम सिग्मा है। एफ क्या है बाबू? यहाँ पर एफ है ना, तो एफ बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फॉर्मूला क्या है। आइए अब चर्चा करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। प्यारे साथियों सबसे पहले आपको एक ऐसा सारणी बनाना है, अपने से वो सारणी बना लेना है और एक एक्स्ट्रा बॉक्स छोड़ना है नीचे। क्यों? वो अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और आपको जो वर्ग अंतराल दिया है उसको ऐसे लिख लेना है। ये है वर्ग अंतराल। देखिए वर्ग अंतराल को, ये जो दिया है ना, दो करके दिया है कि इतना से इतना के बीच में इतना से, इसको एक जगह लिख लेना है। अभी मैंने क्या किया है, जस्ट आपका क्वेश्चन को उतार लिया है और ये बारंबारता है, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला बारंबारता है। ठीक है बाबू, ये वाला बारंबारता हमने नोट कर लिया है। प्यारे साथियों हमें फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ एक्स बट्टे में सिग्मा एफ। अब बाबू सिग्मा एफ क्या होता है? तो प्यारे साथियों सबसे पहले हमें एफ एक्स दिया है ना, तो एक्स का मान निकालना पड़ेगा ना। वहां पे देखिए एक्स दिया है, तो हमें क्या करना होगा बाबू? सबसे पहले एक्स का मान निकालना होगा। और वो एक्स का मान निकलेगा बाबू कैसे? यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने से एगो एक्स मानेंगे और एगो को क्या मानेंगे? एफ इंटू एक्स मानेंगे बाबू। ये गुना है बीच में, क्या है बाबू? गुना का चिन्ह है, यानी एफ इंटू एक्स। यहाँ पर क्या है बाबू? एफ इंटू एक्स हम निकालेंगे। ठीक है। क्यों निकाल रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। चलिए, अब बाबू एक्स कैसे निकलता है गुरुजी? ये तो हमको आता नहीं है, तो आइए हम बताते हैं कैसे आता है। करना क्या है बाबू? ये जो दिख रहा है ना, इसको निम्न सीमा, इसको उच्च सीमा बोला जाता है। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। क्या कहा है गुरुजी आपने? हमको समझ में नहीं आया। निम्न सीमा 0 है, प्लस में क्या कर देना है? 10 बट्टे में 2 से भाग कर देना है। कितना आएगा बाबू? 10 बट्टे में 2 कट के कितना आ जाएगा गुरुजी? 5 आ जाएगा। लीजिए आपका एक्स का मान बाबू कितना आ गया? 5 आ गया। वैसे ही सबका करेंगे बाबू, 10 और 20 जोड़ेंगे प्यारे साथियों। 10 प्लस में 20 जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा 30। 30 बट्टे में 2 करेंगे बाबू, कट के कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू? 15 आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या कर लेंगे बाबू? 15 रख देंगे। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। वैसे ही बाबू 30 और 20 को जोड़ेंगे बाबू, कितना आएगा? 50 आएगा। 50 में 2 से भाग करेंगे प्यारे साथियों, आपका कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। समझ में आया? चलिए, वैसे ही 40 और 30 को जोड़ेंगे प्यारे साथियों, 70 आएगा। 70 में 2 से भाग करेंगे बाबू, कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। समझ में आया? चलिए अच्छी बात है। 40 और 50 को जब आप जोड़ेंगे बाबू, तो ये आएगा 90, और 90 में बाबू अगर 2 से भाग करते हैं तो ये आएगा आपका 45। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, अब f इंटू एक्स क्या है गुरुजी? तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए f गुना में x, यानी f ये है, x ये है, और गुना है बीच में। इसका मतलब क्या है? इन दोनों का गुना कर देना है। इन 3 में 5 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 5 यही 15 आ जाएगा ये। ठीक है। 15 में 10 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 15 दहा का 150। ठीक है। 25 में 11 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 25 दहा का 250, 25 275 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 275 आ जाएगा।
चलिए 35 में 9 से करेंगे, 9 5 45 के 5 हो जाएगा, और 9 3 27 और 4 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। वैसे ही 45 में 7 से करिएगा, 7 5 35 के 5 हो जाएगा, और 7 चौके 28 और 3 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें फार्मूला में सिग्मा एफ एक्स चाहिए। सिग्मा एफ एक्स कैसे निकलेगा? देखिए, ये है सिग्मा एफ एक्स और ये है सिग्मा एफ। हम क्या करेंगे? सिग्मा एफ निकलेगा हमारा जब हम इसको जोड़ेंगे। क्या करेंगे? हम इसको टोटल को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ निकलेगा। और सिग्मा एफ एक्स कैसे निकलेगा? तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें निकलेगा सिग्मा एफ एक्स का मान निकलेगा। किसका निकलेगा? सिग्मा एफ एक्स का। सिग्मा एफ का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे। 10 और 3 13 और 11 24 और 9 9 4 33 और 7 कितना होगा? 33 और 7 बाबू 40 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे, जोड़ के देख लीजिए। 5 5 10 5 15 5 20 का 0 हाथ में 2 और 3 2 5 8 7 15 16 17 का 7 हाथ में 1 4 3 7 2 9 1 10 1000 कितना आ गया बाबू? 70 आ गया। अब हमें सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स का मान हमारे पास निकल गया है। अब हम क्या करेंगे? अब इसका काम खत्म हो गया, हम इसको मिटा देते हैं। अब हमें क्या करना है? डायरेक्ट अब हमें माध्य निकालना है। अब फॉर्मूला में रख देंगे, चूंकि हमारे पास सिग्मा एफ का भी मान निकल गया है और सिग्मा एफ एक्स का भी मान हमारे पास निकल गया है। फॉर्मूला ये है माध्य का। बराबर में हम क्या करेंगे? सिग्मा एफ एक्स की जगह पे इसको रखेंगे 1070 बट्टे में सिग्मा एफ का मान कितना है? 40 है, हम 40 रखते हैं। चलिए, हो गया। 1 0 से 1 0 कटाएंगे, ठीक है, और इसको भाग कर दीजिए। 4 में इतने से भाग करेंगे, कितना आएगा? 4 दूना 8 आएगा, 2 बचेगा, 4 6 24 होगा, ठीक है। और फिर आएगा आपका 4 7 8, भाग करके देख लीजिए 107 में कितना से? 4 से। 4 दूना 8 होगा, 2 आएगा, 7 आएगा, 4 6 24, ठीक है। 3 आएगा, फिर दशमलव बैठाएंगे, दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ पे 0 थोड़ी होगा, यहाँ पे 0 होगा। 4 7 28, करीब करीब 26.7 आपका आ रहा है बाबू। कितना आ रहा है? 26.7 आपका माध्य आ गया। ये आपका आंसर हो गया बाबू, ठीक है। आप चाहे तो दशमलव के 1 अंक तक और निकाल सकते हैं, और ये आपका फाइनली क्या हो गया? आंसर हो गया बाबू। क्या हो गया? ये आपका फाइनली आंसर हो गया। मेरे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।